यहाँ पर है घर की भाषा से विद्यालय की भाषा को जोड़ने का LTM। आप कह रहे होंगे कि TLM तो हमने सुना है, लेकिन यहाँ पर LTM लिखा हुआ है। जो TLM होता है वो TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और जो LTM होता है वो होता है लर्निंग टीचिंग मटेरियल। इसमें जो है लर्न के लिए, हमने सीखने के लिए जो टीचिंग मटेरियल बनाया हुआ है उसको हम LTM कहते हैं। और LTM जो है वो बच्चों के द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो TLM है वो शिक्षकों के द्वारा बच्चों के लिए बनाया जाता है। तो आज आपको ये जो वर्ड है ये क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं TLM लिखती तो वो टीचर के द्वारा बनाया गया है, और अगर हमने LTM लिखा तो वो है कि बच्चों के द्वारा सीखने के लिए बनाई गई सामग्री को हम LTM कहते हैं। तो हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड ये जो है एक बुक बनाई हुई है। अब हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, आपको ये कुछ दिखाई दे रहा होगा, और ये है हमारा घर की भाषा से विद्यालय की भाषा को जोड़ने का LTM। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। स्वागत है आपका नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जो ये है एक बुक जैसी बनाई हुई है, इस बुक में जो हमारे घर की भाषा है, अर्थात जो हमारी गढ़वाली भाषा है, उस गढ़वाली भाषा को हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है कि हम घर में उस भाषा को क्या कहते हैं, उस भाषा को हिंदी में क्या कहते हैं, और उस भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रयास किया गया है कि हम कुछ शब्दों को ले रखा है और केवल कुछ ही शब्द आपको इस LTM के माध्यम से बताया गया है। अब देखिए, आप पहले नंबर पर है सीजन। सीजन का मतलब होता है मौसम। तो हमारे जो मौसम हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो हमारी गढ़वाली भाषा में है पहले नंबर पर है हमारा मोल्यार। मोल्यार को बोलते हैं बसंत ऋतु, और जो बसंत ऋतु है हमारी उसको कहते हैं स्प्रिंग सीजन। तो ऐसे ही दूसरा है हमारा, बस मोल्यार के बाद आती है हमारी रूढ़। हर जगह जो है गढ़वाली भाषा के शब्दों को अलग अलग रूप में बोला जाता है। रूढ़ को कई जगह रूढ़ी भी बोलते हैं, और रूढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं समर, और हिंदी में कहते हैं गर्मी। जब हमारी गर्मियां समाप्त हो जाती हैं उसके बाद आता है हमारा बसग्याल। बसग्याल को कहते हैं बरसात का मौसम, और बरसात को इंग्लिश में कहते हैं रेनी सीजन। नेक्स्ट है इसमें, जब बसग्याल पूरा हो जाता है उसके बाद आता है हमारा यूंद। यूंद का मतलब होता है सर्दियां, और सर्दियों को कहते हैं हम विंटर। तो ये तो हमारे सीजन हैं। ऐसे ही जो हमारे गढ़वाली के 12 महीनों के नाम हैं वो अलग हैं। ऐसे ही हमारे हैं कुछ जो हमारे सप्ताह के दिन हैं, जैसे कि घरेलू भाषा में इतवार बोलते हैं, तो इतवार का मतलब हमारा रविवार होता है। ऐसे कई और जो शब्द हैं, पानी बोलते हैं हम गढ़वाली भाषा में, पानी को कहते हैं पानी, जल, वाटर। ऐसे ही ढुंगू। ढुंगू का मतलब होता है पत्थर। पत्थर का मतलब स्टोन। जब रात होती है तो कहते हैं कि जुअन एगी। तो जो जुअन है वो मतलब कि चांद के लिए कहा जाता है, चांद मतलब मून। ऐसे ही हमारा पहले नंबर पर सीजन था। सीजन के बाद जैसे ही हम ये पेज पलट लिया मैंने, इसमें मैंने कुछ जानवरों के नाम लिखे हुए हैं, जीव जंतु लिखे हुए हैं, जैसे कुकुर। कुकुर का मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ते को कहते हैं डॉग। ये देखिए आप, ऐसा है। दूसरा है हमारा बाखरा। कई जगह बखरा भी बोलते हैं, और बखरा का मतलब होता है बकरी, और बकरी को कहते हैं गोट। फिर है बिराला या बिराली। तो बिराला को कहते हैं बिल्ली। बिल्ली का मतलब है कैट। नेक्स्ट है इसमें गोर। हमारे यहाँ गौड़ी भी कहते हैं गोर को, हर जगह अलग अलग है। तो गोर का मतलब गौड़ी भी है, और गौड़ी को बोलते हैं काऊ। काऊ का मतलब गाय। सुंगूर, गढ़वाली भाषा में कहते हैं कि सुंगूर उजाड़ खयेली। तो जो सुंगूर है, सुंगूर का मतलब होता है पिग। पिग का मतलब होता है सुअर। अगला है बल्द।
बल्द को कई जगह ढांगा कहते हैं। जो जवान होते हैं उन्हें बल्द कहते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें ढांगा कहते हैं। और बल्द का मतलब होता है बैल, जो कि हल लगाने का कार्य करते हैं, और बैल को कहते हैं ऑक्स। शाल, शाल जो होता है उसे हम चेकाल कहते हैं, इसका मतलब होता है सियार। रिख, रिख जो है गढ़वाली का शब्द है, रिख को कहते हैं बियर। बियर मीन्स भालू। तो इस वाले जो पेज है, इस पेज में केवल कुछ ही जानवर ले रखे हैं। ऐसे ही जैसे मूसू, मूसू का मतलब होता है चूहा, और चूहे को कहते हैं रैट। ऐसे ही गुरो, गुरो मतलब होता है सांप, सांप को कहते हैं स्नेक। तो देखिए आप, यहाँ पर कुछ और भी हैं। यहाँ पर पक्षी लिखे हुए हैं। तो कौवा, कौवा को कई जगह कागा भी बोलते हैं। कागा का मतलब होता है कौवा, और कौवा को इंग्लिश में कहते हैं क्रो। ये देखिए आप। दूसरा है कुखड़ा, कुखड़ा का मतलब होता है मुर्गी। कहते हैं ना कि कुखड़ा पाया, कुखड़ा बासना। तो बासना का मतलब होता है बांग देना, बांग देना, सुबह को बासना, आवाज देना। तो कुखड़ा, कुखड़ा को कहते हैं हैन। अगला है शेटुली, शेटुली का मतलब होता है मैना, और मैना को मैना ही कहते हैं इंग्लिश में। एक होती है हमारी घिंदोड़ी, घिंदोड़ी जो है हमारी गौरैया को कहते हैं, और गौरैया होती है हमारी इंग्लिश में स्पैरो। अब यहाँ पर कुछ कीट पतंगे भी लिखे हुए हैं, इंसेक्ट लिखे हुए। एक है लिखा हुआ ग्यगाड़ो, ग्यगाड़ो का मतलब होता है केकड़ा, जिसको कहते हैं हम क्रैब। देखिए आप। फिर है लिखा हुआ झोड़ू, झोड़ू को गढ़वाली में कहीं कहीं संगल भी कहते हैं, और झोड़ू को इंग्लिश में कहते हैं कॉकरोच, और इसको कहते हैं तिलचट्टा। ये देखिए आप, तिलचट्टा। अगला है इसमें गुरो, गुरो का मतलब होता है सांप, और सांप को कहते हैं स्नेक। छपाड़ो, छपाड़ो का मतलब होता है छिपकली, छिपकली को कहते हैं लिजार्ड। अगला है इसमें गुबेड़ा, गुबेड़ा जो है गढ़वाली का शब्द है, गुबेड़ा को कहते हैं गुबरेला, और गुबरेला को कहते हैं डंग बीटल। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो है कुछ और नाम है, जैसे कि माखा, माखा को मखियावा भी कहते हैं कई जगह, और इसको कहते हैं मक्खी, मक्खी का मतलब फ्लाई। अगला है इसमें किरमोला, किरमोला का मतलब होता है चींटी, चींटी को कहते हैं एंट। अगला है मुआरा, मुआरा का मतलब होता है मधुमक्खी, और मधुमक्खी को कहते हैं बी। ये देखिए आप, मधुमक्खी, मधुमक्खी को कहते हैं बी। अगला है झिमाड़ा, झिमाड़ा जो येलो कलर के होते हैं ततैया, और ततैया को कहते हैं वेस्प। अगला है हमारा, यहाँ पर जो है समय बताया हुआ है कि समय क्या है। जैसे कहते हैं बिनसिरी वेगी का मतलब होता है सुबह है, बिनसिरी का मतलब होता है सुबह है, तो सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। दूसरा है दोपहरा, दोपहरा का मतलब होता है दिन का समय, आफ्टरनून। फिर है इसमें ब्याखुनी, ब्याखुनी का मतलब होता है शाम का समय, इवनिंग। और एक है इसमें द्यो, कई जगह आकाश भी बोलते हैं। द्यो का मतलब होता है आसमान, आसमान का मतलब स्काई। इसमें कुछ और हैं, ये है देखो, गढ़वाली में बुजुर्ग दादी लोग कहते हैं कि द्यो पर गेणा लग्या। द्यो का मतलब आसमान, गेणा का मतलब होता है तारे, तारे को कहते हैं स्टार, तो गेणा का मतलब होता है स्टार। एक है पोथूली, पोथूली का मतलब होता है चिड़िया, चिड़िया का अर्थ है बर्ड। नेक्स्ट है इसमें बाछी, छोटे बच्चे कहते हैं हमारे घर में बाछी है, तो बाछी का मतलब होता है बछड़ा, गाय का बच्चा, इसको कहते हैं काल्फ। अगला है पानी, जो कि पीने का है, पानी का मतलब होता है जल, वाटर कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो हमारे पास जो गढ़वाली के बहुत सारे शब्द भंडार हैं, और हम उनका हिंदी और अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेट करके बच्चों को बता सकते हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन शब्द हैं जिनका उनकी किताबों में प्रयोग हुआ है, जिनका जैसे सीजन है वो घर में अलग सीजन, उनको घर में अलग चीजें पता हैं।
कि घर में क्या बोलते हैं, तो उनको घर की भाषा से विद्यालय की भाषा को जोड़ने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास किया गया है। और इसमें केवल कुछ ही शब्द ले रखे हैं जो कि बच्चों के दिनचर्या में बोले जाने वाले शब्द हैं। जैसे इसमें उनके दिनचर्या में बोले जाने वाला एक शब्द और है डेरा, कि छुट्टी हो गई है और डेरा जाना है। तो डेरा का मतलब होता है घर, घर का मतलब होता है हाउस। तो कुछ हमारे जो घर की भाषा के शब्द हैं उनको इसमें संजोने का प्रयास किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी हो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रक्रिया है इसमें निरंतर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।